प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 जुलाई शनिवार। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 25 वचन संख्याएं 1 और 8 से 17 तक। प्रभु ने सिनाई पर्वत पर मूसा से यह कहा, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजवाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपने पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। उसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाखलताएं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम उसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। उस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई ज़मीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई ज़मीन खरीदते हो तो उसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 1 से लेकर 12 तक। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है। वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखाता है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा।
उसकी माँ ने उसे पहले ही सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर चाहिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग दो महान व्यक्तियों का पर्व मना रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को पहचाना, सत्य के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया और उसी सत्य के लिए अपने संपूर्ण जीवन को अर्पित कर दिया। आज हम लोग संत यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत का पर्व मनाते हैं, जिन्होंने सत्य के विषय में लोगों को साक्ष्य दिया और सत्य पर आधारित अपने जीवन को जीते हुए लोगों के सामने उसका नमूना प्रस्तुत किया। दूसरे व्यक्ति हैं लोयोला के संत इग्नासियुस। इग्नासियुस एक सिपाही था और कुलीन परिवार से संबंध रखता था, लेकिन लड़ाई के दौरान जब उसे चोट लग गई तो वह उपचार के लिए अस्पताल में था, और उन्हीं दिनों उन्होंने मसीह से संबंधित पुस्तकों को पढ़ा, संतों की जीवनियों को पढ़ा और इनसे प्रेरित होकर उस सत्य के विषय में जानने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है और बाद में एक संत बन जाता है। हम एक और देखते हैं कि एक व्यक्ति सत्य के विषय में साक्ष्य देते हैं और अपने जीवन को उसी सत्य के लिए समर्पित कर देता है, और दूसरी ओर एक व्यक्ति सत्य को जानकर अपना सर्वस्व उसी सत्य के लिए समर्पित कर देता है। आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें ईश्वर मूसा को जयंती वर्ष के विषय में बताता है। बाइबल में अंकों का गणना सांकेतिक रूप से जीवन के नैतिक मूल्यों को आधार बनाकर किया जाता है, और इन संख्याओं का महत्व उसकी विशेषताओं के कारण और बढ़ जाती है। जैसे संख्या 4 पूर्णता को दर्शाता है। हम अदन वाटिका में 4 नदियों के बारे में, पृथ्वी के 4 दिशाओं के बारे में और नबी दानियल के ग्रंथ के अनुसार 4 महान साम्राज्य के विषय में सुनते हैं, जो स्वतः ही पूर्णता को हमारे सामने प्रकट करती है। और इसके साथ ही साथ हम अंक 7 को जानते हैं। अंक 7 अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण अंक है, जिसे हम आज के पहले पाठ में देखते हैं। हम देखते हैं कि संख्या 7 से जोड़ और गुना करने के बाद जो अंक प्राप्त होती है, उसकी महत्व के विषय में ईश्वर नबी मूसा को बतलाते हैं, और इसलिए अंक 7 संपूर्णता को प्रकट करता है। हम देखते हैं कि ईश्वर 7 दिनों में इस संसार की रचना करता है, और 7वें दिन ईश्वर विश्राम भी करते हैं। और इसी के संदर्भ में 7 अंक से गुना और 7 अंक में जोड़कर जो भी संख्याएं प्राप्त होती हैं, उन संख्याओं का महत्व संपूर्ण बाइबल पर हम पाते हैं। जिस प्रकार अंक 4 अपने आप में पूर्ण है, जो पूर्णता को प्रकट करता है, लेकिन जब उसमें हम पवित्र अंक 3 जोड़ देते हैं तो वह 7 हो जाता है। इसलिए 7 संख्या या 7 अंक सबसे महत्वपूर्ण होता है।
हम लोग बाइबल में बारंबार इस अंक से संबंधित संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। मूसा 70 वयोवृद्ध को चुनते हैं, प्रभु 70 अपने अनुयायियों को चुनते हैं। जब पेतरुस एक सवाल लेकर यीशु के पास आते हैं कि वह अपने भाई को कितनी बार तक क्षमा करे, 7 बार तक, तो यीशु प्रत्युत्तर में कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई को 7 बार नहीं बल्कि 7 गुना 70 बार तक। और इस प्रकार से यीशु मानवीय मूल्य पर आधारित जीवन को पूर्णता तक पहुंचाने का काम करते हैं और उसके प्रति ईमानदार रहने के लिए हमको कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज के पहले पाठ के माध्यम से ईश्वर मूसा को बताना चाहते हैं कि तुम लोगों को मानवीय मूल्यों पर आधारित जीवन को बढ़ाने के लिए जयंती वर्ष को मनाने की ज़रूरत है। और इस जयंती वर्ष का अनुभव स्वयं के जीवन को ईश्वर से अनुप्राणित करने के साथ ही साथ दूसरों के जीवन को भी सम्मान देने की बात ईश्वर कहते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। ईश्वर इन संख्याओं की गणना करते हुए एक ऐसा समय निर्धारित करते हैं जब लोग स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए, भाईचारे का अनुभव करते हुए अपने नैतिक मूल्यों को जी सके, अपने नैतिक मूल्यों पर आधारित अपने जीवन को जी सके। और यही जयंती वर्ष की विशेषता है। और इस प्रकार से जयंती वर्ष में लोग अपने भाई बहनों को और साथ ही साथ अपने देश के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए एक साथ प्रेम का जीवन जी सके। आज के सुसमाचार में भी हम लोग इसी मानवीय मूल्य पर आधारित जीवन के विषय में सुनते हैं। जब हम अपने जीवन में असत्य को अपनाते हैं, बुराई को अपनाते हैं, तो हम पाप में गिर जाते हैं और पाप हमको अपनी ओर जकड़े रहता है। उससे मुक्त होना हमारे लिए कष्टमय हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जब हम लोग सत्य का साथ देते हैं तो बुराई भी हमसे डरने लगती है और हम बुराई का सामना करने के लिए समर्थ बनते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता सत्य पर आधारित और सत्य के विषय में साक्ष्य देते हुए अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हेरोद अपने बुराई को छिपाने के लिए और बुराई को दबाने के लिए वह पाप कर बैठता है और यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या करवा देता है। एक और संत यूहन्ना अपने जीवन के द्वारा अपनी शिक्षाओं को प्रमाणित करता है, वहीं दूसरी ओर हेरोद अपने जिम्मेदारियों से चूक जाता है। राजा होने के नाते उसे अपने जिम्मेदारियों को भली भांति निर्वाह करना चाहिए था, लेकिन पाप के कारण वह चूक जाता है। वह एक पाप के बाद दूसरे पाप में गिरने लगता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 7 में पढ़ते हैं। वहाँ वचन कहता है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। वचन हमसे कहता है कि पाप का वेतन मृत्यु है और ईश्वर का वरदान है यीशु मसीह में अनंत जीवन। आज हम सभी लोगों के लिए मनन चिंतन करने का एक सुनहरा अवसर है। क्या मैं अपने जीवन में मानवीय मूल्यों पर आधारित
अपने जीवन को जीता हूँ, लोगों की सेवा कार्य करने में, लोगों की मदद करने में और समाज की देखभाल करने में मैं आगे आता हूँ, या मैं अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा पाप में जीवन व्यतीत करता हूँ। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वह बल दे जिस बल को ईश्वर ने यूहन्ना बपतिस्ता को दिया था, संत इग्नासियस को दिया था, जिन्होंने सत्य को अपने जीवन में पहचाना, उसके प्रति ईमानदारी दिखाई और अपने सर्वस्व को समर्पित करते हुए अनंत जीवन के भागी बने। ठीक उसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में हम सभी लोग ईश्वर की बुलाहट को पहचान सकें, सत्य के प्रति ईमानदारी को दिखा सकें और ईमानदारी का जीवन जीते हुए, प्रेम का जीवन जीते हुए, सेवा भाव का जीवन जीते हुए हम अपने जीवन को ईश्वर के लिए अर्पित करें और अनंत जीवन के भागी बन सके। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन में मिले हर एक वरदानों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। यह तेरी योजना है कि आज हम इस पवित्र क्षण में तेरे वचनों पर मनन चिंतन करते हुए तेरे अनुग्रह के भागी बन रहे हैं। प्रभु, जिस प्रकार से तूने यूहन्ना बपतिस्ता को सत्य के प्रति ईमानदार रहते हुए उसके लिए अपने जीवन को अर्पित करने का वरदान दिया और संत इग्नासियस को सत्य के विषय में लालायित रहते हुए अपना सर्वस्व उसी सत्य के लिए अर्पित करने का बल दिया, प्रभु हमें बल दे कि हम भी सत्य को पहचानते हुए सत्य के प्रति ईमानदार रहें और हम जीवन के हर एक क्षण में तेरा दामन थामे रहें, पाप में गिरने से बचे रहें। प्रभु जी हमें बल दे कि हम अपने जीवन में तेरी योजनाओं को भली भांति समझते हुए अपना सर्वस्व समर्पित कर अनंत जीवन के भागी बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है, जीवन